हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के बारे में। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर उसका थ्योरी लिखना सीखेंगे, फिर हम डेरिवेशन डिराइव कर रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जनरली ये वाला जो डेरिवेशन है, ये व्यंजक है, वो आपको जनरली 3 मार्क्स में 3 नंबर के क्वेश्चन में या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, वरना पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे से ध्यान में देखना है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इसका। ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेना है। एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा रहता है, कुछ इस तरह से आपको बनाना है। ये ऐसे आप लाइन ड्रॉ करोगे, ये ये क्या हो गया, मेरा एक समान विद्युत क्षेत्र है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ये देखो, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ओके, ये हो गया। हम इसको लिख देंगे, ये ई से रिप्रेजेंट कर देंगे एक समान विद्युत क्षेत्र को। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक द्विध्रुव आघूर्ण को रखेंगे। ठीक है, तो मान के चलो एक द्विध्रुव आघूर्ण है ए बी, तो ये ए है और ये बी है। तो एक द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ए बी है, ए एंड बी। ये मेरा क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। और इसकी जो द्विध्रुव लंबाई है वो कितना है, मेरा 2a है। ठीक है, ओके। इसे हम क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल बनाते हुए, ठीक है, यहाँ पे हम थीटा एंगल बनाते हुए हमने इसको रखा है, तो यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ओके। इस ए से हम क्या करते हैं, एक लाइन आगे बढ़ाते हैं और बी से भी हम एक लाइन नीचे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक छोटा सा ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, त्रिभुज आपको नज़र आ रहा हो, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि अच्छा, ए पे क्या रहेगा, ए पे मान लेते हैं -q चार्ज है, यहाँ पे -q आवेश है, और इस पे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, +q आवेश है, +q आवेश है। ठीक है, ओके। आपको पता है कि जब भी आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, बल लगता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। ई हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, E = F/Q। तो इस पर कितना बल लगेगा, F = EQ बल लगेगा। क्लियर, हाँ, या फिर QE बोल सकते हो, QE यहाँ पे क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आवेश है, एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है। तो दोनों क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, फोर्स मतलब बल लगा रहे होंगे। कितना बल लगाएगा, QE बल लगा रहा होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसका बल वो होगा QE, और इधर पे ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे क्या होगा, QE बल लगा रहा होगा। ठीक है, ओके। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, जो चार्ज है उसको। नाउ आगे बढ़ जाते हैं। इस यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक ऐसा करके त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज का हम नाम रख लेते हैं। जैसे ये क्या है, ये तो ए और बी है, तो इसको हम मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट क्या है, मेरा सी है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, थ्योरी लिखेंगे। डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप थ्योरी लिखोगे। थ्योरी में क्या लिखोगे, थ्योरी में आपको ये लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो क्रमशः +q व -q से मिलकर बना है, -q आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है। और जो द्विध्रुव की लंबाई है, द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितना है, 2a। राइट, ओके। तो द्विध्रुव की लंबाई 2a है। क्लियर, हाँ। और इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। बस इतनी चीज़ें आपको थ्योरी में लिखना है। ठीक है, हाँ। आगे तो हमें क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे
वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो इसका बल आघूर्ण का फार्मूला होता है क्या? बल, कोई सा भी एक बल ले सकते हो, आपके पास दो बल है, एक क्यू ए है और यहाँ पे माइनस क्यू ए है, यहाँ पे प्लस क्यू ए, तो दोनों में से कोई भी आप बल ले सकते हो। ठीक है, माइनस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप जस्ट बल बस लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो बल मल्टीप्लाई क्या होता है? बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो बलों के बीच की बल के बीच की, यहाँ पे बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब ये क्या चीज़ है? लंबवत दूरी। देखो, एक बल यहाँ पे है, दूसरा बल यहाँ है, इनके बीच की लंबवत दूरी, मतलब इसको आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, तो ये लंबवत दूरी, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। ठीक है, वो क्या है मेरा? BC है। ठीक है, ओके, तो BC हम यहाँ पे लिख लेंगे, एक सेकेंड। तो लंबवत दूरी ये हो जाएगा BC। ठीक, ओके, तो बल क्या है मेरा? QE, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन QE, और दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी क्या है? BC, तो ये हो जाएगा BC। और जो बल आघूर्ण है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से, तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ इक्वल टू QE BC हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? BC की वैल्यू निकालेंगे। कहाँ से निकालोगे? ये जो त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, उसका यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे? BC की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, तो इस त्रिभुज का नाम लिख लो ABC। ठीक, ओके, तो यहाँ पे लिख लोगे क्या? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या? BC कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आप साइन थीटा यूज़ कर लोगे। ठीक है, ओके, हाँ, तो BC क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब गुणित लंब बटे कर्ण, है ना? ये तो आपको पता है, लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। ओके, लंब क्या हो जाएगा? थीटा का सामने वाला लंब होता है, तो थीटा का सामने वाला मतलब ये BC, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। कर्ण कौन सा हो जाएगा? ये 2a क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो लंब हो गया मेरा क्या? BC, और कर्ण क्या हो जाएगा मेरा? 2a हो जाएगा। ठीक है, या फिर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2a इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब इस BC की वैल्यू को क्या करो? इस BC की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से आपको टाउ मिल जाएगा, टाउ इक्वल टू QE मल्टीप्लाई 2a साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे 2a इंटू क्यू क्या होता है मेरा? P होता है, आपको पता है, ये बल आघूर्ण है ना, ये आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2a होता है। तो जहाँ पे क्या है? Q मल्टीप्लाई 2a है, Q मल्टीप्लाई 2 है, वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? P पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा हो जाएगा। बस इतना ही चीज़ आपको जानना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख लो, यदि इधर लिख लो, यदि थीटा इक्वल टू अगर मैं 90 डिग्री कर देता हूँ, तो आपको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, थीटा इक्वल टू 90, तो साइन 90 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 1, मतलब टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा? PE हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होता है? जो टाउ होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है, मतलब जो बल आघूर्ण होता है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस कंडीशन में अधिकतम क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है, अधिकतम वैल्यू होती है की। बस बस आपको यहाँ तक जानना है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, इस तरह से भी आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, देख के डर नहीं जाना है एग्जाम में। और यही मेरा क्या है? अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, यही अभिष्ट व्यंजक है। बस इतना ही चीज़ आपको जानना है इसके अंदर। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा फ्री का मार्क्स आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा और आपको मार्क्स मिल जाएगा, इतना लिखोगे और आपको मार्क्स मिल जाएगा 3 से 5 नंबर। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट।